भैया फिजिक्स समझ नहीं आती, फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। आप सभी को इस टाइम पे लग रहा होगा कि यार फिजिक्स तो गई हाथ से और सिलेक्शन वो तो हमारा नहीं होने वाला। बट ये आपकी कहानी नहीं, ये हजारों लाखों वो ऐसे नीट एस्पिरेंट जो हर साल ड्रॉप पे ड्रॉप लेते हैं, ये उन सभी की कहानी है। सो हाय गाइस, दिस इज मी डॉक्टर सुमित, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम नीट एंड जेईई। सो आज इस वीडियो में जो आप सभी एक डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं कि भैया फिजिक्स ने हम सभी को बहुत परेशान कर रखा है और इसके कारण हमारे जो नंबर है ना वो तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं और एक होप जो डे बाय डे हमारे पास बहुत कम दिन बच रहे हैं, ये होप खत्म होती जा रही है। तो भैया कुछ आज इस वीडियो में कुछ ऐसा बता दो कि जो एक होप हम खो बैठे ना, वो होप हमारी फिर से जाग जाए और एक सिलेक्शन जिसकी राह हम 2 साल से देख रहे हैं वो राह वापस से हम पकड़ ले। सो आज ये देखो 140 प्लस, आप सभी को लग रहा होगा भैया इतने कम टाइम में कैसे 140 प्लस स्कोर करेंगे और हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। मेरे दोस्त, आज सबसे पहले आपको ये एनालाइज करवाऊंगा कि आप लोग क्या ब्लंडर कर रहे हो और आप में से ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लास्ट टाइम पे ये सब कर ठीक है, इन सभी चीज को फॉलो करके आपसे ज्यादा बेटर स्कोर करते हैं। और जिस चीज के लिए आज आप लोग एम कर रहे हो ना कि भैया मुझे एम्स में जाना है, मुझे बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनना है बेटा, वो आपका सपना का सपना ही बना रह जाता है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस टाइप के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चंस। आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि भैया थ्योरी क्वेश्चन पढ़े तो पढ़े कहां से, क्या एनसीईआरटी फॉलो करें या फिर नोट्स फॉलो करें। मेरे दोस्त, आज इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए इतना अच्छा डाटा प्रिपेयर करके लाया हूं जिसके अंदर आपको स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बेटा आज सुमित भैया ने इतना मेहनत करा है इस सभी को बनाने में और आपका हर एक चैप्टर अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न। सबसे पहले है थ्योरी क्वेश्चन। बेटा आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन थ्योरी बेस पे आते हैं। किस चैप्टर से आते हैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद आपके आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस कितने क्वेश्चंस आते हैं? 30 to 35 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग सिर्फ फॉर्मुलेज ही लर्न कर लोगे तब भी आपके 3 4 12 120 नंबर तो श्योर हैं आपके फिजिक्स में। बट उसके बाद देखते हैं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है भैया ग्राफ्स, भैया किस चैप्टर से ग्राफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या भैया टफ होते हैं इजी होते हैं? सारा डिस्कस करने वाला हूं। 2 क्वेश्चन ग्राफ से आते हैं, उसके बाद आते हैं भैया टफ क्वेश्चन। अरे भैया ये टफ क्वेश्चन तो बहुत टफ होंगे इसलिए आपने टफ क्वेश्चन लिखा है। मेरे दोस्त, ये जो टफ क्वेश्चन है ना दिखने में टफ होते हैं बट जब आप इनको सॉल्व करके इनका आंसर निकालते हो ना तो बहुत इजी होते हैं। आपको बहुत डर लगता है बट आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये सारा क्लियर करने वाला हूँ। बहुत डेप्थ में हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी क्वेश्चन चैप्टर्स। कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। ये सारा डाटा आपके लिए बहुत प्यार से मेंशन किया गया है। सबसे पहले एसएचएम, वेव मोशन, केटीजी, अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिज्म एंड वेव ऑप्टिक्स। ये बेटे जितने भी लिस्ट आपको मैंने प्रिपेयर करके दिए ना, इनसे बाहर एक भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके नीट एग्जाम में। ये श्योर है, गारंटी है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो लास्ट ईयर के पेपर्स एनालाइज करके देख लेना, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन नहीं आया है। अब इसके लिए डाउट आता है कि भैया हमें क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले जो आपको इसमें फॉलो करना है वो बेटा आपको नोट्स एंड आपके एनसीईआरटी। अब इसमें से भी डाउट आता है कि अगर आपसे एनसीईआरटी रीड नहीं की जाती है और आपको लगता है कि बहुत टफ है मेरे लिए, तो आप लोग नोट्स को प्रेफर कर सकते हो। नोट्स से भी आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके तौर पे मैंने एग्जांपल्स बहुत सारे दिए, देख लेना जल्दी फास्ट मैं स्क्रॉल करूंगा, ठीक है। जैसे कि आपके थ्योरी क्वेश्चन चैप्टर वाइज देखो, थ्योरी क्वेश्चन चैप्टर वाइज किस किस से पूछा गया। जो पहले टेबल गिवन है बेटा वो टेबल आपकी गिवन है आपके ईएमआई से। उसके बाद ठीक है ईएमआई से गिवन है। उसके बाद देखो फिर से आपके जो ग्राफ गिवन है बेटा ये भी ईएमआई से गिवन है। आप इसमें बच्चे आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते होंगे, इस जो ये स्टेटमेंट ब्लू कलर से लिखा है ना इसे इग्नोर करते हैं। बट बेटा ये क्वेश्चन है ना, ये जो ब्लू कलर से पैराग्राफ लिखा हुआ है इससे लास्ट साल में 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह जो भी है ये देख लो, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। भैया फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है। देखो जो चैप्टर्स है ना, जितने भी आपके फिजिक्स के चैप्टर है उन सभी से फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको करना है क्या है, इसके लिए आपको फॉर्मुला शीट प्रिपेयर करनी है, मेक फॉर्मुला शीट्स। अब इसके अंदर बच्चा क्या करेगा, कंफ्यूजन होगा भैया कौन सा फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, हम कौन सा ऐड करें कौन सा रिमूव करें। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बेटा पीवाईक्यूज। लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज देखना, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज देखना, लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज एनालाइज करना, उनके बेसिस पे फॉर्मुला शीट प्रिपेयर करनी है। दैट्स ऑल, इतना ही आपको करना है। अब देख लो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। नेक्स्ट देखो इस टाइप के आपके फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कैपेसिटर्स में गिवन है बेटा, कैपेसिटर है, अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे जहां से डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको टफ लग रहा होगा बट लास्ट ईयर के पेपर्स देखना बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस।
किस किस चैप्टर से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना, ये जो काइनेमेटिक्स है, इसके बाद आपका ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अल्टरनेटिंग करंट है, सेमीकंडक्टर एंड मैग्नेटिज्म, बेटा इन चैप्टर के अलावा आपका कहीं से भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से आएगा। ये मेरा लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस का डाटा है जो मैंने प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए। नीट 2024 में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब इसके लिए करना क्या है, मेक ग्राफ शीट। बेटा इसके अंदर आपको एक शीट प्रिपेयर करनी है, उस शीट के अंदर सारे जितने भी चैप्टर मैंने मेंशन किए हुए हैं, इन सभी चैप्टर के अंदर जितने भी ग्राफ्स गिवन है, एक A4 साइज पेपर में आप सभी को ग्राफ मेंशन कर लेने हैं और डेली बेसिस में मॉर्निंग में रिवाइज करना है। अब आते हैं उसके बाद, देखो इस टाइप के ग्राफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, सेमीकंडक्टर का ये है, इस टाइप के ग्राफ्स आपसे पूछे जाते हैं तो बड़े ध्यान से देखो, इनको अप्लाई भी करना। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये भी एक सेमीकंडक्टर क्वेश्चन है तो ध्यान से देखो, इस टाइप का आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं भैया टफ क्वेश्चन चैप्टर्स। अब हमें ये बता दो कि टफ क्वेश्चन चैप्टर कैसे हैं, कौन है, ये देखो ले, ये चैप्टर हैं। अब इन्हें मैनेज कैसे करना है ये भी बता दो। देखो वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन मोशन, वेव, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। बेटा ये जो चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन है ना, ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि बच्चा इनको देखते ही गिव अप करता है और उसकी ये सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि जो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब भूल क्यों है? क्योंकि आप लोग इनको देखते ही छोड़ देते हो, इनको अंदर से थोड़ा डेप्थ में देखते ही नहीं हो। और अगर आप लोग इनके लास्ट ईयर के पेपर्स में क्वेश्चन देखोगे इन चैप्टर्स के, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं और इतना टफ नहीं है जो कि हम बोलते हैं ना ये चैप्टर टफ है, टफ नहीं है, बहुत स्मार्ट वे में पढ़ना पड़ता है। अब इसके बाद आपको करना क्या, फॉर्मुला शीट। बेटा इन चैप्टर्स की आपको फॉर्मुला शीट बनानी है, डेली बेसिस मॉर्निंग में रिवाइज करना है। देख लेते हैं कुछ आगे डाटा मेंशन होगा तो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ठीक है, इस टाइप के आपसे इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फॉर्मुलेज इसमें मेंशन है, ठीक है, ये देख लेना। और उसके बाद ऑल द बेस्ट, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और गाइज देखो ये जो समय ना, ये सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी हिम्मत होती है ना वो हर एक पल में टूटती है। हमें ऐसा फील होता है कि यार अब नहीं होने वाला है, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो फिर ऐसा फील होने लगता है कि यार अब कैसे सिलेक्शन होगा, जब यही क्वेश्चन तेरे से सॉल्व नहीं हो रहा तो नीट में तेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि यार एक क्वेश्चन आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता, राइट। एक क्वेश्चन आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता, बट हाँ हमें इतना लेके चलना है, इतना बेस हमें बना के चलना है कि हम लोग अटके ना। क्योंकि जो नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग क्यों गलत करके आते हैं? क्योंकि हम मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, उसमें बहुत परेशान रहते हैं और उस बाद जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात चल रही होती है कि यार क्या इस साल सिलेक्शन हो जाएगा, क्या इस साल सिलेक्शन हो जाएगा, टाइम बहुत कम है, पेपर जल्दी से खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मैं सही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में उस टाइम पे चल रही होती हैं और ये चीज़ें आपके सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए अपने एग्जाम के टाइम अपना माइंड को बहुत एकदम पीस रखें, कूल रखें और फिर अपना पेपर अटेम्प्ट करें, फिर देखना आपको सिलेक्शन होता है या नहीं होता। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें।